बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 15 दिसंबर साल 2020 और आज मंगल का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक के गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। बेशक बेशक। खबरें आपकी तरफ हैं कल से जी ठीक है, तो आप जो है वो फिर आप कहेंगे फरमाते जाएं तो हम तबसरा करते आप कहेंगे फिर कर्जे खोल के बैठ गया है। हाँ, कल भी हमने कर्जों का जिक्र किया। वो तो एक फसादी रिपोर्टर के कर्जों का जिक्र किया था ना, जो उसने खबर दी थी। तो बाकी रिपोर्टर तेरा की ख्याल है, हाथ में हाथ धरे बैठे हम? नहीं दादाजी, ठीक है ना, ये भी खबर आ गई जी। पब्लिक डेट जो है वो 35.5 यानी 35.5 ट्रिलियन रुपीस तक जो है जा पहुंचा है अक्टूबर 2020 तक। नहीं यार, कर्ज वापस भी तो किया ना। ये किसने कहा है? दादाजी ये डाटा जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक नहीं है। ये 45,000 अरब रुपया से क्रॉस करके, मतलब आपका ख्याल है कि यानी 2 महीनों में 10,000 अरब रुपया लिया है? नहीं ना, अक्टूबर तक का डाटा है ना। तो नवंबर और दिसंबर अभी पूरा आधा भी नहीं गुजरा, तो इनमें 10,000 अरब ले लिया? नहीं, ठीक है ना। अच्छा। इसके अंदर से कोई डेट शेट निकाल के वो बात कर रहे होंगे, प्राइवेट डेट लोकल निकाल दिया आप नहीं, अपनी वरी प्राइवेट डेट डाल के बात करते थे। साड़ी वरी प्राइवेट डेट कट के गाल करते थे। कर्जा 45,000 अरब रुपए से क्रॉस कर चुका है। और 30,000 अरब रुपए तो 2 साल पहले था, और 15,000 अरब रुपया इन्होंने इन 2 सालों में लिया है अब तक। तो 45,000 अरब रुपए से यानी 45 ट्रिलियन रुपीज से क्रॉस कर चुका है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये खबर को राइट ऑफ कर दे, आगे चलो। ओके, एडीबी के हवाले से खबर है कि वो रोल आउट कर रहा है $9 बिलियन। रोल ओवर कर नहीं, रोल आउट कर रहा है जी, रोल्स आउट। अच्छा, रोल आउट 9 बिलियन कोविड वैक्सीन आए। प्यारे अफजल तो नहीं आपको याद आ गए? वो प्यारे अफजल रिटायर हो गए, वरना उन्होंने यहाँ पे जाके चौंकड़ा मार के बैठ जाना था। चौंकड़ा मार के बकायदा धरना दे देना था। वो तो सुना कराची जाके बैठने लगे थे। उन्होंने कहा यार वो साहब मांग लिया, उन्होंने इधर उधर हो जाओ, वो फिर इधर उधर हो गए। ठीक है, तो $9 बिलियन जो है ना कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए कर्जा देगा एशियाई तरक्याती बैंक। ज़ाहिर है एशियाई तरक्याती बैंक की बात हो रही है, तो वो एशिया के ममालिक को देगा, अपने मेंबर्स को देगा। जी जी, और हम भी उसके मेंबर तो एशिया में होते हैं। इस वक्त तक हमारी कोविड वैक्सीन के हवाले से तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हैं कि एक ग्रुप बना। ठीक है, जिन ममालिक के पास पैसे थे, सुन लीजिए, बड़ी गौर तलब बात है। मैं इसके लिए 2-3 वीलॉग सुने हैं पढ़े लिखे लोगों के, और बाकी मतलब कि आपको वैसे अर्ज कर रहा हूँ। जो ममालिक जो थे जिनके पास डॉलर थे, उन्होंने ये प्रोड्यूस करने के लिए अपने अपने पैसे जमा करवा दिए, हमने नहीं करवाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि कई इस तरह के यतीम यऊ, एक लफ्ज़ बोला जाता पंजाबी में, यतीम यऊ ममालिक हैं जिन्होंने पैसे नहीं लगाने, तो इनका क्या करें। और अगर इनको पैसे दिए तो इन्होंने खर्च कर लेने हैं। तो उन्होंने उसके लिए एक ग्रुप बना दिया। वो कोई है 29 से 31 मुल्कों का ग्रुप, कि इनको हमने देना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का नाम उसमें डाल दिया उन्होंने। अच्छा, डाल दिया है। तो इनको हमने ना कोई खैरात खरूद देनी है ताकि ये भी अपने लोगों को ना कोरोना वैक्सीन लगा सकें। ठीक है, ठीक है। अब उन ममालिक के अंदर भी लाइन जो लगी हुई है, हम उस लाइन में भी जाके अभी खड़े नहीं हुए। हमें पता ही नहीं है, हमारी पॉलिसी कोई नहीं है, स्ट्रेटजी कोई नहीं है इस हवाले से। अब उस लाइन में भी हम नहीं जाके खड़े हुए कि जो आएगा तो ले लांगे। हैं,
लंगर जब प्रसाद बटने लगेगा तो हम ले लेंगे जाके। तो वो जनाब प्रसाद जो है वो की कहते लंगर उत्थे भी अजे तकसीम शुरू नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है एशियाई तरक्याती बैंक की ये खबर पढ़ के उन्होंने कहा कि अगर इनको मुफ्त दी, जैसा कि हमने पोलियो के कतरे दिए थे, तो ये तो पहले ही बड़े आरामखोर हैं जी, ठीक है ना। पोलियो मुकाया, पूरी दुनिया में मुक गया, पाकिस्तान में नहीं मुक रहा, नहीं खत्म हो रहा, तो अफगानिस्तान में नहीं मुक रहा, दोनों जगह पे देख लें, ठीक है, कौन है। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि इनको कर्ज की सूरत में दिया जाए, बाद में वो कर्ज माफ कर दिया जाए, ताकि जब इनके ऊपर कर्ज होगा तो ये जल्दी उसकी करके ना कंप्लायंस तो हमें बताएंगे जी। तो पैसे हमें कोई नहीं मिलेंगे, वैक्सीन मिलेगी, वैक्सीन मिलेगी, पैसे उधर से डायरेक्ट उस खाते में चले जाएंगे और वैक्सीन हमें आ जाएगी। लेकिन जी हमने फड्डा क्या डाला हुआ है, हमने फड्डा क्या डाला हुआ है, क्या पैसे दो, नहीं, हमने कहा है कि जनाब हमारे पास तो कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है, रखने की जगह ही नहीं है, तो कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए हमें अलग पैसे दें। शुक्र है सर, ये नहीं कहते आलू की कोल्ड स्टोरेज रख लो। अच्छा, अब मसला ये है कि ये वैक्सीन बहुत सेंसिटिव है, यानी कि वो वैक्सीन जो होगा, वो वाला वैक्सीन जो आएगा उसका पैकेट, उसके अंदर एक आला लगा होगा जो कि उसकी बकायदा मॉनिटरिंग जारी करेगा, ठीक है, और उसके अंदर बकायदा बर्फ तो नहीं होगी, और उसके बावजूद उसको एक फ्रीजर में रखना पड़ेगा और पूरा फ्रीजर मूव करना पड़ेगा आपको, और वो वैक्सीन जब बड़े लेवल पे आएगी तो उसको फिर एक बड़े स्टोर में रखना पड़ेगा, और वो वैक्सीन का जो फ्लिप है, जो डब्बे का टकना है, वो 24 घंटे के अंदर आप 2 दफा खोल सकते हैं, वो भी चंद सेकंड के लिए। वो जो डब्बा खोलना है ना आपने, ये नहीं कि डब्बे जो खोली तो लाई, ठीक है ना, वो जो डब्बा आपने खोलना है वो 24 घंटे में सिर्फ 2 दफा खुल सकता है, वरना वैक्सीन जाया। अच्छा, वरना वैक्सीन जाया। 24 घंटे में कितनी दफा? 2 दफा सिर्फ, और वो भी 4-5 सेकंड के लिए, और फिर फौरन बंद कर देना, ठीक है। और इस दौरान वो टेम्परेचर मेंटेन रखना, टेम्परेचर मेंटेन ना भी हुआ तो फिर भी जारी। अब हमने उन्हें बताया कि जी हमारे यहाँ तो बिजली चली जाती है, जिस तरह हमारे हर प्रोग्राम के खिलाफ ये साजिश है, भले हम रात को 1 बजे करें और या भले दोपहर को 2 बजे करें, हम जाया हमारा ठोक ठोक शुरू कर देते हैं जी, वापडा वाले बत्ती ऊपर नीचे कर, वापडा वाले बत्ती बंद कर देते हैं। यह भी प्रोग्राम 2 बत्तियां बंद होकर रिकॉर्ड हो रहे हैं। अज आधे घंटे के प्रोग्राम में 2 बत्तियां उन्होंने एवं खिंची है 10-10, 15-15, 20 सेकंड के लिए, ठीक है, की कर लोगे उन्होंने। अब अगर ये काम हो गया कोल्ड स्टोरेज के अंदर तो फिर वैक्सीन तो गए हो जी, ठीक है। तो चूंकि हम तामीराती काम के हम तामीराती काम के माहिर होते हैं, तो तामीराती कोई प्रोजेक्ट इसमें से निकाला जाए ना। वैक्सीन तो आएगी तो वो तो बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो हम उसको डील नहीं कर सकते। तो हम क्या डील कर सकते हैं? तामीराती काम। तो इसके लिए तामीराती काम निकाला जाए, या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन भी है एनएलसी की सूरत के अंदर, कोई उसका दिहाड़ी लगने का इंतजाम हो, तो वो उसके लिए हमने एक अलग, वो देखे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। तो सामीन इकराम, पहले भी कोई, जब हम किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हमारे गले में हार नहीं डाले जाते। पहले भी यही होता है कि सारे मुसाफिर इधर थे, पाकिस्तानी इधर, हाँ जी, ठीक है। अब और भी हुआ करेगा कि ओए सारे मुसाफिर इधर, पाकिस्तानी 10-10 फुट परे हो गए, खलो जाओ, चलो उत्थे क्वारंटाइन दे विच, वो शुद्रों वाला अब ज्यादा होगा वो वाला, ठीक है ना। और ये उस शख्स के हाथों होगा जो कहता था कि मैं सब्ज पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा, या उसके लाने वालों के हाथों, ठीक है ना। अपना की अपना तो उन्होंने रिटायरमेंट तो बाद फिर अमरीका टुर जाना, पीजा दियां कर सकते नहीं हो, बस चले जाना है। अच्छा तो टू ला नहीं तू हाँ, मैं बोल देता हूं अब टू लगा रहे हैं, हाँ ठीक है। वो पिज्जा के आउटलेट चलाने मैनेज करने, उन्होंने वहां पे चले जाना है, हाँ। तो बाकी आप और मैं शूदर इधर हैं जलील होने के लिए, जलील होने के, वो होते रहेंगे। एडीबी की ही दूसरी खबर ये देखे ना, ये आए पैसे कि वो टेडी दाल जी, उसको हम तो टेडी दाल का पहले इलाज कर रहे हैं जी, पहुंच गए। आपको पता नहीं, उसके लिए पैसे देगा, उसके लिए पैसे देगा। लो जी भाईजान,
कोई और प्यारे अफजल की दिहाड़ी लगने लगी है जी। 1.5 मिलियन डॉलर इसके लिए कुछ भी नहीं मुख्तस किए गए हैं, और उसमें 15 लाख डॉलर सिर्फ, और 6 लाख डॉलर जो है 15 लाख डॉलर का मतलब है कि कुछ 24-25 करोड़ यार, इसमें तो हमारी एक फरारी भी नहीं निकलती है। छोटी गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ नहीं नहीं, लाइफ शाह ना। अच्छा जी, ठीक है, इस पे तो जजीरे का एक मकान भी नहीं आना एक प्लॉट भी नहीं आना दादाजी। DHA का एक कमर्शियल प्लॉट ही नहीं आता इसमें। नहीं नहीं यार, ये कोई पैसे हैं। छड़ खबर, आगे चल आगे चल। अच्छा जी, 6 लाख उसमें से फाइनलाइज कर लिए गए हैं 15 लाख में से, और जो आप जजीरे की बात कर रहे हैं ना, दजाल ने उसी जजीरे से आ रहा है। अच्छा दजाल ने उस जजीरे से वो जजीरा उनके भाई पास। जिसने भी ये इस तरह की ना, आजकल ना वो अपने जो पतलू भाई है ना, वो अब्बा जी फौत हो गए थे पिछले दिन, वो काम गलत कर रहे हैं भाई। ऐसी क्लासिक जुगत, बारीक जुगत इमरान खान का ट्वीट आया कि चीनी सस्ती हो गई, कहता बाजी का ब्याह रख लो। नहीं, वो जरा थोड़ा सा ना ब्लंट भी हो जाते हैं। खुदा का नाम है पतलू भाई, आपकी हमें जरूरत है। लेकिन आपने मेरी पूरी बात तो सुने नहीं। क्या? जिस जजीरे से आना या जिस जजीरे आएगा वो जजीरा उनके कब्जे में है। हाँ। और जिस खोते में बैठ के आना है वो कहाँ है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा दादाजी, मेहताब हैदर ने खबर दी है कि सऊदी अरेबिया को $2 अरब नहीं, वक्ती तौर पे फिलहाल हम एक अप्रैल तक तो $2 अरब जाना है ना, हर सूरत में। कोई मिन्नत वाला काम नहीं आएगा है? नहीं, अब बंदा मंगता होना चाहिए था, मंगते अनुदार बढ़े। हाँ। किसी और से मांग लेंगे, लेकिन इस वक्त चाइना के अलावा और किसी के साथ इस तरह का मजाक है नहीं हमारा भाई। जिनके साथ था वो तो मांगने पे उतर आए हैं ना, वापस मांगने के ऊपर उतर आए हैं अपना कर्जा। सऊदिया मांगने पे उतर आया है, यूए ने भी कह दिया है कि हाथ बड़े तांगे गए ने, तो पैसे वापस काट जी। ठीक है, उसके बाद कतर ने भी कनी सनी कह दिया है कि अच्छा फिर ठीक है, LNG आपने लेनी है तो ले, स्पॉट बाइंग करें ओपन मार्केट से, सारे पैसे वापस काट दें। अभी आपने इतनी मुफस्सल गुफ्तगू की कोल्ड स्टोरेज के हवाले से। हाँ। दादाजी खबर देखे, उन्हें कितना पता है अपने कामों का। एयरपोर्ट्स किसके पास हैं? जिनके पास हैं। और यार उन्होंने लूटमार का एक और भी बहाना निकाला है जी। ठीक है, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, पहले तो आपको एयरपोर्ट से रोक लेते हैं कि अंदर नहीं जा सकते। उसी दिन कहते हो कि पाना मुसाफिर छड़न चला मैं 2 बंदे जाएंगे, एक मुसाफिर और एक ड्राइवर, चलो जी चलेगा। बाकी बंदे वहां पे खड़े हुए, पहले गर्मी में अब सर्दी में जलीलो ख्वार होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन लोगों को भी चाहिए ना कि पता कर लें कि 2 बंदों के अलावा और नहीं अंदर जा सकता। अब आप अंदर पहुंच गए, या तो फिर अंदर क्वारंटाइन मेंटेन हो ना, तो हम कहें कि जनाब आपने अंदर अपने लोग रखे हुए हैं जो कि आ जाते हैं आपके पास कि भाई ये आपको ग्रीन चैनल में से गुजार के सीधा एयरपोर्ट काउंटर पे और अंदर इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में लेके जाएंगे। ठीक है, कटो पैसे 500 रुपया देती, सिर्फ 500 यार अपनी इन्नी की औकात है। फरारियों से बात शुरू हुई है। देखें, बात सुने, बड़े फरारियों वाले और हम 500 वाले। अच्छा, वो सारे लोग जो हैं वो वहां के हैं, तो अच्छा है बेचारों को सिक्योरिटी गार्ड बन के बाहर खड़े होने की बजाय एक ये नौकरी मिल गई है। तो 500 के अलावा आप हंसी खुशी जो मर्जी दे दें वो कबूल कर लेते हैं। तो वो आपका सामान ट्रॉली पे लाते हैं और लाइन की साइड से आपको गुजारते हुए सीधा टिकट काउंटर पे ले जाते हैं, जहाँ पे आप बोर्डिंग कार्ड लेते हैं, और उसके बाद फिर आउट ऑफ लाइन आपको वो इमिग्रेशन का ठप्पा लगवाते हैं। ठीक है, बाईपास और अंदर इंटरनेशनल पे या नेशनल जो भी जहाँ पे भी आप जाना चाहें, आपका सामान और ट्रॉली बमा आपके छोड़ के आते हैं। हाँ, याद आया, वो रेत की ट्रॉली वाले को भी 500 के लिए गोली पड़ी थी। 500 ना देवे गोली मार देंगे, भावे गोली 700 रुपए की लैके दी हो इस कौम ने उन्होंने। खैर, एयरपोर्ट्स पर और शिपिंग पोर्ट्स पे कोल्ड स्टोरेज हाउस बनने लगे हैं जी। देख ला फिर टाइमिंग चेक करें, स्टोरेज हमसे बेहतर कौन बना सकता? मैं तो अजय पहले ही किया, हालांकि मैं खबर नहीं पड़ी। टाइमिंग चेक करें दादाजी, क्या बात है। वैसे हर एयरपोर्ट के ऊपर कोल्ड स्टोरेज होते हैं जी, ठीक है, और कोल्ड स्टोरेज भी होते हैं, स्कैनर भी होते हैं, लेकिन ये शर्तियां नए प्रिंटों के साथ है। लेकिन ये शर्तियां नए प्रिंटों के साथ है जी। काबीना में रद्दोबदल से टैक्स रिफॉर्म के हिट होने का खतरा है, और ये भी खबर छपी हुई है। वो मुशीर खजाना की अपनी मिनिस्ट्री हट गई है ना।
हफीज शेख जो है हाई कोर्ट ने उड़ा दिया था उनको, मेरा ख्याल अब नया ओहदा पे उनको हलफ उठवाया पिछले दिनों। जी, तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंस जो है वो $2 अरब माहाना का। कमाल क्या किया भला नए ओहदे में, अपना इस हफीज शेख से एफबीआर प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट अपने अंडर ले लिया। अच्छा, अब असल बेड़ा गर्क होगा, अब झूलेलाल होगा, अब झूलेलाल। देखो एफबीआर का चेयरमैन जो है वो पीटीआई का युथिया सर्टिफाइड, ठीक है, बड़ा पड़ा केपीके दा मिनिस्टर, छोटा पड़ा युथिया अल मजहूल अल जाहिलिया लिल महदूद लिमिटेड एडिशन। गाड़ियों में नहीं होता लिमिटेड एडिशन, कहनी ही बढ़िया सन उस तो बाद नहीं बनी वो भी लिमिटेड एडिशन। उस वो उधर एफबीआर का चेयरमैन विदाउट एनी मेरिट, विदाउट एनी सीनियरिटी, ठीक हो गया। और चेयरमैन ऊपर प्राइम मिनिस्टर। अब टैक्स इकट्ठा ना होने का बराह रास्त जिम्मेदार जो होगा वो इमरान खान साहब खुद होंगे। ये मेरी बात नोट फरमाई जाए, क्योंकि एफबीआर उन्होंने डायरेक्ट अपने अंडर ले लिया है। ठीक हो गया जी। दादाजी एक दो खबरें और पढ़ लूं आपकी इजाजत से? जी बिल्कुल पढ़। अच्छी खबर यह है कि रेमिटेंस माहाना $2 अरब का जो हिस्सा है 6ठे महीने भी बरकरार रखे हुए। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया था ट्वीट कर। जी, एपीपी ने के जरिए खबर, उनको भी मौका देना। वो कहते हैं जी हम 4 साल के कम तरीन लेवल पर एलएनजी प्रोक्योर कर रहे हैं। नहीं, ये झूठ। 4 साल नहीं, ये पाकिस्तान में जब तक एलएनजी इंपोर्ट हो रही है, जब ये बहुत झूठ बोलते हैं। जैसे उसने अल्लाह को जान देने वाले ने झूठ नहीं बका कि हमने पिछले 2.5 साल में कोई कर्ज नहीं लिया, जी झूठ बका है ना उसने। जी। इस तरह ये भी झूठ है, टोटल झूठ है। इस वक्त हमें उस प्राइस पे मिल ही नहीं रही जिस प्राइस के ऊपर शायद खान अब्बासी लेके आया था। सीजन का स्पॉट बाइंग के अंदर हमें उससे 3 गुना के ऊपर, ये 13.3% ब्रंट की बात करते हैं ना, हमें 36% के ऊपर बिड्स आई हैं। ठीक है ना जी। मैं नहीं कहना वो क्या नहीं, खबर पढ़ लो। अहम तरीन खबर सुनिए। रावलपिंडी में 10 इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 5 भी नहीं, एस्टैब्लिश्ड मतलब कर दी, बनाए जा चुके हैं। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ दादाजी नजर तो एक नहीं आया, किधर बना रही है? आरडीए बना रही है ना, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन नहीं कहना चाह रहा, 10 इकोनॉमिक जोन। यार है कोई बहुत ही जाहिल बंदा है भाई। एपीपी के अंदर तो बेड़ा ही गर्क हो गया जब से पीपल्स पार्टी ने वहां पे अपने लोग भर्ती किए हैं ना, ठीक है ना। उस वक्त के बाद एपीपी में इकोनॉमिक जर्नलिज्म का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। एपीपी की इकोनॉमी के हवाले से मैं पहले भी कहता था किसी खबर के ऊपर बिलीव ना करें। और अगर मुझे आप कहें, ये इजाज़त नहीं है कहने की कि अगर एपीपी के अंदर इकोनॉमिक रिपोर्टिंग का कोई बंदा होता ना तो सीपैक के अंदर इतनी छितरौल ना होती नून लीग की गवर्नमेंट की। लेकिन वो अपने आप को अकले कुल समझते हैं ना। हाँ, तो फिर मार पड़ी ना, सबको पड़ी, सागदार को भी पड़ी। अगर वहां पे इकोनॉमी का सही बंदा बिठाया होता जो सरकार की सही तर्जमानी कर रहा होता तो इन्हें मार ना पड़ती। नेपरा आजे आहो, ₹1.11 फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज फी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। मेरा ख्याल नहीं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है ना, महंगी नहीं। वो इन्होंने कहा था ना कि खाना खाएं, बिल आपका पोता देगा। तो जब वो साहब खाना खा चुके तो उन्होंने बिल पेश किया तो उन्होंने कहा कि बिल तो मेरा पोता देगा। उन्होंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, बिल आपका पोता देगा। ये वो बिल है जो आपके दादा हजूर खा के गए थे। तो ये जो बिजली में ₹1.18 का इजाफा हुआ है, ये जो आप बिजली खर्च कर चुके हैं ना गर्मियों के अंदर, खुसरो बख्तियार के और रजाक दाऊद के कारखाने चलाने के लिए महंगी बिजली जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, सरकार को अब याद आया कि ₹1.18 फी यूनिट तो आपको फराहम की गई बिजली के ऊपर जायद खर्चा आया था जी। लिहाजा वो कड्डो जड़ी जून बिजली इस्तेमाल कर ली है ना, अब आप मुकर भी नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि घर बैठे हैं, क्योंकि घर बैठे। जी। मैसेजेस, पहला मैसेज अमजद अली का है। कहते हैं दादाजी एक सजेशन लेके हाजिर हुआ हूँ कि कंट्रोवर्सी टुडे यानी आपका जो टीवी वाला प्रोग्राम है उसके 5-5 मिनट के जो क्लिप है वो काटने पे हैरी को लगाया जाए। वो दिन वालों का काम है, दिन वालों ने बंदे ही सारे फारग कर दिए। तो दिन की वो प्रॉपर्टी है, प्रोडक्शन है, मतलब कि कंटेंट कह लें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिन की है। तो वो अपना खुद को हुंदा नहीं तो बाहर किसी ने देना नहीं।
जी तो वैसे भी एक अलग मेन स्ट्रीम के ऊपर बंदे को नजर आना चाहिए, वरना चुप के लाए हैं। जी, मारिया चौधरी का मैसेज है, कहती है मैं पॉलिटिकल साइंस की तालिब इल्म हूँ, दादाजी से रिक्वेस्ट है कि मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दें। सवाल सियासी है। कहते हैं नवाज शरीफ बाहर बैठ के असल लोगों के नाम ले रहा है, जबकि मरियम साहिबा सिर्फ इमरान खान को ललकारती है, ये क्यों? मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। आपकी सवाल का जवाब कल मरियम ने दे दिया है और हमने अपने वीलाग के अंदर उसकी निशानदेही फरमा दी है कल के वीलाग के अंदर कि अब नाम मरियम लेगी, हट के बुड्ढन, ठीक है ना, अब नाम मरियम लिया करेगी। तो आपका सवाल इनफ्रक्चुअस हो गया, गैर मौसर हो गया आपका सवाल। जी, तारिक ज़िया कहते हैं दादाजी ये ऑयल एंड गैस की जो एक्सप्लोरेशन होती है इसके इम्पैक्ट के हवाले से बताएं। खबर आती है बस बात आई गई हो जाती है, उसका फ़ायदा? देखिए, बात यह है कि ऑयल एंड गैस की जो डिस्कवरी है, अब मेरा ख्याल आपका कहना चाह रहा है कि ऑयल एंड गैस की जो डिस्कवरी है, एक्सप्लोरेशन तो होती रहती है, ऑयल एंड गैस की जो डिस्कवरी है वो अपना, आप अगर मुझे ये इजाज़त दें कहने की, कुछ 4 साल पहले तक पाकिस्तान में रेशो बहुत हाई थी कि आप एक कुआं खोदते, 3 कुएं खोदते थे तो उसमें से एक में गैस या पेट्रोल निकल आता था। पेट्रोल और गैस इकट्ठे निकलते हैं, वैसे गैस और पेट्रोल निकल आता था, ठीक है। OGDCL का बेड़ा इसलिए भी गर्क हुआ है कि अब ये रेशो 1 और 8 पे पहुंच गई है जब से ये कौम में मजहूल की गवर्नमेंट आई है, उस वक्त से लेके। क्यों सूंघ के खोदते हैं अब? हैं नहीं, सूंघ के खोद देते फिर 1-2 की रेशो हो जाए ना, ठीक है ना। वो मशीनों से चेक करके नहीं खोदा जाता, सारा सेस्मिक टेस्ट होते हैं। मेरा ये कहना है या मेरी ये राय है या जो मैं माहिरीन से मैंने पूछा है, ठीक है, उन माहिरीन से नहीं ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮਖਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕੀ ਇਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ मैं खाना नहीं खाता फिर गाला कड्डर ते उतर आते। उन माहिरीन की बात नहीं हो रही। जो माहिरीन है, जो हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, वो माहिरीन कहते हैं कि तेल असल में कोई भी कुआं जो होता है वो खुश्क नहीं होता, उसमें तेल गैस किसी न किसी लेवल पे मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी देखनी होती है कि क्या उसमें इतना प्रेशर है कि उसको हम उसके ऊपर पाइप लगा दें तो वो करीबी सिस्टम तक पहुंच जाए, नंबर 1। अच्छा, क्या इतना प्रेशर है कि इसके ऊपर हम एक पंप लगा दें जो अंदर से गैस खींच के और आगे भेज सके, ठीक है। और क्या गैस की मिकदार इतनी है कि ये सारी जो यहाँ से पाइपलाइन बिछेगी ये उसका खर्चा वर्चा निकल सके। और जब वो जमा तफरीक होती है तो उसके बाद वो कंपनी उस वेल को कनेक्ट करने का फैसला करती। यहां तक बात महफूज थी जो मैंने कर दी, अब मैं करने लगा हूं गैर महफूज बात। अल्लाह खैर करे। और मैं डेंजरस वर्ज पे जा रहे हैं, डेंजरस एरिया में दाखिल होने लगा। बरतानिया की ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपना ऑपरेशन पाकिस्तान में से वाइंड अप कर दिया क्योंकि उन्होंने KPK के अंदर कुछ कुएं खोदे और वहाँ पे गैस और पेट्रोल निकला। बड़े वो इंथ्यूजियास्टिक थे, और जब वो गैस और पेट्रोल निकल आया, ठीक है, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, तो उसके बाद उनके उस एरिया में जो स्टाफ था उस पर हमले हुए, 2 हमले हुए। तालिबान ने उन्हें ख़त भी लिखने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने हेड ऑफिस बताया तो हेड ऑफिस वालों ने हुकूमत पाकिस्तान से बात की। तो जो पाकिस्तान की असल हुकूमत है उन्होंने कहा कि हम आपको वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम कर देते हैं। तो उन्होंने सिक्योरिटी का जो बिल भेजा, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहा कि इन्ने पैसे तो सानू बचते ही नहीं जिन्ना तुसी सिक्योरिटी का बिल भेज देता है हर साल सालाना। तो लिहाजा समझो ये हमारी लॉस की इन्वेस्टमेंट थी। स्टाफ को उन्होंने फारग किया और स्टाफ को ऑप्शन दिया कि अगर आप ब्रिटिश नेशनलिटी लेना चाहें तो फॉर्म फिल कर दो। उनमें से 2 बरखुरदारान जो थे वो हमारे रेगुलर लिसनर थे, वो उन्होंने ब्रिटिश नेशनलिटी का फॉर्म फिल किया और यहाँ से तशरीफ़ ले गए। मशवरा उन्होंने हमसे तलब किया था, हमने उनको मशवरा दे दिया था। अब पेट्रोल तो निकला और ठीक ठाक मिकदार में निकला, लेकिन उसकी इकनॉमिक वायबिलिटी सिक्योरिटी की वजह से आउट हो गई। और अंदरूनी सिंध जो बाज वो हो रहे हैं वहां पे भी ये मसला है। इसमें से सबसे खचरा कौन निकला भला? एंग्रो। अच्छा। एंग्रो फैक्ट्री जो क्यों थे ले गए
अगर थोड़ा बहुत निकले वो मैं यूटिलाइज कर लूँ। इस तरह का एक अबैंडन्ड कुआं था, वो अपनी फैक्ट्री खाद वाली जो एक्सपर्टीज लगाई है ना उन्होंने उस तरह के एक कुएं के पास जाके लगा ली, ठीक है, या कुएं के ऊपर लगा ली। तो अब वो सिक्योरिटी का मसला तो खत्म हो गया, क्योंकि जब वो फैक्ट्री है उसके अंदर जो है वो 1000-2000 बंदों की आपने वो बनाई है, कॉलोनी बना दी है, 1000-2000 ट्रक रोजाना का आना जाना शुरू हो गया, सारा बन गया, छोटे वहां पे होटल खुल गए हैं। तो अब वहां पे हमला करना या आगे बम फिट करना मसला हो गया ना। तो एंग्रो इस मामले में जीत गया। बाकी कुएं हमारे बहुत पड़े हुए हैं इस तरह के अबैंडन। बल्कि अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि जब ये आने लगे थे ना पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, वो क्या आए थे, रेंटल पावर प्रोड्यूसर आने कार के वगैरह, हाँ जी, नहीं, उस वक्त ये जरदारी साहब को एक तजवीज़ दी गई थी और उस तजवीज़ देने वाली कंपनी के साथ मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था। उन्होंने कहा था कि 128 इस तरह के कुएं हैं, ठीक है। इस वक्त स्क्रैप के मूल जो है वो मिल रहे हैं वो जनरेटर्स, ठीक है। आप हमें मौका फराहम करें, हम वहां से जनरेटर उठाते हैं और उन कुओं के ऊपर जाके लगा देते हैं, ठीक है। पाइप की हिफाजत मुश्किल होती है, तार की हिफाजत और मेंटेनेंस आसान होती है। हम वहां पे बनाएंगे बिजली और करीबी ग्रिड स्टेशन को कर देंगे फराहम, ठीक है। आपके लिए वो बेकार पड़े हुए हैं, OGDCL के PPL के कुएं हैं, वो बेकार पड़े हुए हैं। हम उनमें से यूं बिजली, गैस और ये जो है इससे बना लें। गैस से बिजली बनानी थी बेसिकली, गैस से बिजली बनाएंगे, पेट्रोल आपका पड़ा रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो फिर उसके ऊपर ना फिर उन्हें बताया गया कि नहीं, आपको हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। सिक्योरिटी बड़ा इशू है ना जी पाकिस्तान, जी बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू, ठीक है। बात लंबी हो गई और एक ही सवाल में जो है हमारा पूरा सेगमेंट जो है वो निपट गया। कल भी मैंने आपसे एक बात अर्ज की थी, आज मैं फिर करता हूँ। आप दादा पोता शो के अगर लिसनर हैं, रेगुलर हैं या इर्रेगुलर हैं, हमारे ऊपर दो तरफा हमला आ गया साइबर का। लोकल तो था ही था, लेकिन अब इंडिया से भी आ गया। और ये 1000-1200 बंदा जो रोज़ाना हमारे ख़िलाफ़ रिपोर्ट करता है यूट्यूब को, उसके नतीजे में यूट्यूब का चैनल हमारा जो है वो महदूद होता चला जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। ये हमारा दादा पोता शो ऑफिशियल का भी और रज़ीनामा का भी। आपसे इल्तमास है कि अगर आप इसको एंजॉय करते हैं या सुनते हैं तो आप इसको ना सिर्फ लाइक कीजिए बल्कि नीचे भले एक लस्सी कमेंट लिख दीजिए, ठीक है। आपको गाली भी देना चाहें तो कोई मसला नहीं, लेकिन नीचे कमेंट लिख दीजिए, ठीक। और नतीजे के तौर पे उन्हें ये लगे कि हम कोई कम्युनिटी की डिससर्विस नहीं कर रहे, ठीक है। उनका लॉगरिथम सारा कुछ पड़ेगा ना आगे, तो वो ये हो जाएगा। और यूं जो है इसका फैलाव जो है उसके अंदर वो कमी नहीं आएगी जो इस तरह की शदीद कमी का हमें सामना है। प्लेटफॉर्म छोटा होता है हमारा, बात हम बड़ी कर जाते हैं, तो फिर उसके नतीजे के अंदर हमारा रगड़ा ही निकाल देते हैं। जब बड़े बड़े जिन आते हैं तो बड़े जिन आ गए जी, हमलावर हो गए, तो पता नहीं ये यूट्यूब चैनल भी हमारा बचता है कि नहीं बचता, इसलिए हम जो है अल्टरनेटिव खड़े कर रहे हैं। फेसबुक पे भी चले गए हैं, फेसबुक का भी रज़ीनामा का दादा पोता शो का पेज जो है मौजूद है, वो मौजूद है, उसको लाइक कर दीजिए ताकि अगर यूट्यूब के ऊपर हमें बैन करवा दिया जाए तो वो भी हमारे पास एक अल्टरनेटिव चैनल के तौर पे मौजूद हो। बहुत सारे IT के लोग हमारी ये बात सुनते हैं, उनको भी गुजारिश है कि वो भी ज़रा अपने गुड ऑफिस या गुड टेक्निक्स इस्तेमाल फरमाएं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक रहे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।